हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 का रेस्पिरेशन चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे, बायो पार्ट लेंगे हम। इस चैप्टर के अंदर हम एनसीईआरटी और कोर्डोवा और अदर प्राइवेट पब्लिशर्स की जो बुक्स होती है उनको भी हम कवर अप करके चलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस है टेकिंग इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं, यूजिंग इट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, और उस ऑक्सीजन को हम एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए यूज़ करें बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जिसमें हम फूड का ब्रेकडाउन और रिमूविंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। इसके अंदर 2 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो ब्रीथिंग हम नॉर्मली लेते हैं, सांस लेना और रिलीज़ करना, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर की जो सेल्स है वो रेस्पिरेट करती है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी। जो फूड हमने खाया था वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर था, उस फूड का ब्रेकडाउन किस में हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर ब्रेकडाउन होता है फूड का, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। जो वाटर था उसकी बजाय एनारोबिक रेस्पिरेशन में वाटर की बजाय एल्कोहल बनता है। जो हमने फूड खाया वो ग्लूकोज की फॉर्म में था, जब ऑक्सीजन की अब्सेंस थी तो फूड का जो ब्रेकडाउन था वो एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में हुआ। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट, इनके अंदर जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब्स कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमारे मसल्स के अंदर भी होता है। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लाइक साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग और प्लेइंग, वेट लिफ्टिंग, है ना, जब हम इस तरह के वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो डिमांड करती है, हमें हाई एनर्जी और ऑक्सीजन की ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। बट ऐसे समय में क्या होता है, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस समय हमारी बॉडी के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी की फॉर्म में हो जाता है। इसकी वजह से कई बार हमें मसल्स क्रैम्प हो जाता है ना, बोलते हैं कि हमारे पैर में जोर आ गया है, या नहीं बोलते हैं कि मसल्स में क्रैम्प आ गया है, इस वजह से हमें चलने में और पैरों में प्रॉब्लम होने लगती है। वो किसी भी पार्ट में हो सकता है, और इसको सही करने के लिए हमें हॉट वाटर बाथ करना चाहिए, गर्म पानी से अपने क्रैम्प वाले एरिया को अच्छे से वॉश करना चाहिए और मसाज करनी चाहिए। रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो कैसा होता है? द टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन। जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं उसमें हम रिच अमाउंट में क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं। उस प्रोसेस को हम इन्हेलेशन बोलते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो 2 तरह का होता है, इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन। जो सांस ले रहे हैं वो इन्हेल होगा, और एक्सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ कर रहे हैं वो एक्सेलेशन होता है।